बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है साजिदा परवीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है। मैं आपके लिए मीठी सेवइयाँ बनाने जा रही हूँ। आप इसे देखें और पका के खाएं और मुझे सब्सक्राइब करें और मुझे लाइक करें। बहुत शुक्रिया। चलें अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं और आपके लिए मीठा तैयार करते हैं। ये आधा किलो सेवियाँ हैं, 1 किलो दूध है, कुछ इलायचियाँ हैं, ये 5-7 दाने डालने, इससे ज़्यादा नहीं डालने। आध पाव बादाम है, ये छुरी के साथ काटने, ये वैसे नहीं डालने। आध पाव चीनी है और आध पाई ऑयल है। सबसे पहले ये घी डालेंगे। ये थोड़ा सा ज़रा कड़कड़ा ले और उसके बाद मैं फिर ये सेवइयाँ डालूँगी। ये मैं सेवइयाँ डालने लगी हूँ। इन सेवइयों को ये भूनना है, घी के अंदर भूनना है। अगर आपको घी कम लगे तो और भी डाल सकते हैं। और ये ना 5-7 इलायची के दाने भी साथ ही डाल दें ताकि ये भी भुनी जाए। इसको ऐसे खोल के डालना है। ये देखो इसको उबाल आ गए और आप इसको हल्की आंच पे ना थोड़ी सी ब्राउन कर लें। ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी, सिर्फ थोड़ा जैसा इनका रंग चेंज हो जाए। इसके बाद हम दूध शामिल कर देंगे इसमें। ये देखो ब्राउन हो गई हैं। जब घी और सेवइयाँ डालेंगे ना तो आप 1-1.5 मिनट इसको भूनना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें दूध शामिल कर देना है। अब दूध डालने का टाइम आ गया। ज़्यादा भी ब्लैक नहीं करना इनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसमें 1 किलो दूध डाला है। आप 1 किलो भी दूध डाल सकते हैं, 1.5 किलो भी डाल सकते हैं और 2 किलो भी डाल सकते हैं। ये अब मैं चीनी शामिल करने जा रही हूँ। ये मीठे के मुताबिक आप चीनी डाल सकते हैं। अगर कम मीठा खाते हैं तो आध पाव डाल लें। अगर ज़्यादा मीठा खाते हैं तो फिर आप थोड़ी सी ज़्यादा चीनी डाल दें। और इसी के साथ मैं ये बादाम भी शामिल करने लगी हूँ। ये देखिए, ये छुरी के साथ इस तरह काटने हैं बादाम। और थोड़े से बादाम रख लेने हैं। जब डिश तैयार हो जाएगी तो उसके ऊपर भी डालने हैं बादाम। अब इसको उबाल आ जाए तो फिर हल्की आंच पे इसको पकाना है। ये देखो अब इसको उबाल आ गया और ये हल्का हल्का उबाल आना चाहिए क्योंकि ये मोटी सेवइयाँ हैं और ये डिश मोटी सेवइयों से बनती है। अब इसको ढक देना है, हल्की आंच पे ढक देना है। ये देखो उबाल आ रहे हैं ना। अब इसको ना ढक देना है और आप चाहें तो इससे भी हल्की आंच कर सकते हैं। मैंने इसको हल्की आंच पे ढक दिया है और 5 मिनट के बाद मैं इसको चेक करूँगी। ये देखिए, ये 5 मिनट बाद उबाल आ गए हैं और इन्होंने बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। मगर अभी तक ये थोड़ी सी मुझे ना
कच्ची लग रही हैं। हाँ, थोड़ा सा फ़र्क है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें ना मैं और आधा किलो दूध और शामिल कर रही हूँ। जितना दूध ज़्यादा डलेगा इसमें, इतना ही मज़ा ज़्यादा आएगा, ये मज़ेदार बनेगी। ये मेरी पूरी वीडियो देखें ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए, क्यों चीज़ें होती हैं मैं साथ साथ बताती जाती हूँ, कुछ रह जाती है ना, वो फिर दूध डाल के आप थोड़ी देर और इसको पकने दें, तकरीबन 2-3 मिनट। फिर ये अपनी सही शक्ल अख्तियार कर लेंगे। इसको दोबारा ढक दें। ये देखें कितने मज़े की बनी है और खुशबू इसकी इतनी मज़े की आ रही है ना, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत मज़े की बनी है। अब ये आपकी रेसिपी तैयार है। आप इसे, अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अब ये मैं इसको ना बर्तन में डालने लगी हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। और बाकी के जो बादाम थे वो मैंने ऊपर छिड़कने के लिए रखे थे, ये इसके ऊपर छिड़क लें। और कुछ बादाम मैंने रखे थे आपके सामने, ये काटने लगी हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह काटने हैं। सही है। ये खुद भी खाएं, मेहमानों को भी खिलाएं और मुझे भी बताएं, क्योंकि ये मेरी पहली रेसिपी है और मुझे बताएंगे आप तो मेरी हौसला अफजाई होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये लाइक भी करें। अच्छा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपके घर वालों को खुश रखे और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें और इसको ज़रूर लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।